सो वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक का नाम है एज प्रॉब्लम। अब देखें, एज के प्रॉब्लम के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सबसे आसान होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन देखा और समझ लो कि आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना, इसके बाद आपको कभी एज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि इसमें देखो आपको करना क्या होता है, जो आपको लैंग्वेज दे के रखी है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में बनाना होता है। अगर एक बार आप ये समझ गए ना कि मैथमेटिकल इक्वेशन में इसकी लैंग्वेज को, इस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप ये क्वेश्चंस हलवा लगेंगे आपको रियली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एज ऑफ द लक्ष्मी इज़ 11 टाइम्स दैट ऑफ हर डाटर। तो सिंपल जो दे के रखा है ना वो लिखो, मतलब ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ से उठानी है। सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, लक्ष्मी, तो मैं लिखूंगा एल उसको। ठीक है, इज़ का मतलब होता है इक्वल टू, ये समझ लो। जब भी स्टेटमेंट को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो जनरली यही मतलब होता है। तो एल इज़ इक्वल टू, क्या बोला उसने, लक्ष्मी इज़ मतलब इज़ 11 टाइम्स। 11 टाइम्स का मतलब हो गया 11 बार, मतलब 11 टाइम्स मतलब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, जिनको नहीं है समझ में उनके लिए बोल रहा हूँ, ये टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई समझ लो, इसका मतलब इक्वल टू समझ लो। तो उस हिसाब से आप स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। अब इसने क्या बोला, स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में बना रहे हैं। तो लक्ष्मी इज़ 11 टाइम्स मतलब 11 इंटू दैट ऑफ हर डाटर। तो डाटर को मैं डी लिख रहा हूँ सिंपल। तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई इस स्टेटमेंट के हिसाब से। वो डाटर का नाम उसने अनु दे के रखा है, तो आप इसको अनु भी मान सकते हो, तो नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एज ऑफ द अनु इज़ 3 ईयर। मतलब डाटर की एज दे के रखी है, वो कितनी है, 3 ईयर। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस हैं। अब देखो, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ लक्ष्मी। तो अब पूछ रहा है लक्ष्मी की एज क्या होगी। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तो आपने वो 11 इसमें 9th 10th में हम पढ़ते थे ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सिंपल एक इक्वेशन को उठा के दूसरी में डालना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो टेंशन ना लो, आ जाएगा अभी। देखो, पहली इक्वेशन मेरी क्या थी, एल इज इक्वल टू 11 इंटू डी। तो सेकंड इक्वेशन मुझे दे के रखा है डी इज इक्वल टू 3। तो मैं ये डी इज इक्वल टू 3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पहली वाली में डालूंगा। तो पुटिंग सेकेंड इन वन, ये ऐसे लिखवा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तो एक सेकंड में निकल जाता क्वेश्चन। तो एल कितना आ जाएगा मेरा, 11 इंटू डी, डी कितना है मेरा 3। तो लक्ष्मी कितनी निकल गई मेरी एज, 33 ईयर्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा था। अब समझो, ये अगर आपको समझ में आ गया, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ नंदू एंड शोभा आर 16 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। तो जो दे के रखा है वो लिखो। नंदू का कितना दे के रखा है उसने, 16। शोभा का कितना दे के रखा है, 20 ईयर्स। ये होगी हमारी दो चीज़ें जो दी हुई हैं। उसके बाद फाइंड द रेशो बिटवीन द एज ऑफ नंदू। बोल रहा है नंदू की एज में लेकिन बिफोर 4 ईयर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जहाँ पे भी एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ हो ना क्वेश्चन में कि बिफोर 4 ईयर्स या आफ्टर 4 ईयर, तो बिफोर का मतलब हो गया आपको पहले जाना है। तो अभी अगर उसकी प्रेजेंट एज मैंने एन मान के चल रहा हूँ, तो 4 साल पहले कितनी होगी, n-4। ये चीज़ याद रखना, कितनी होगी, n-4। तो मैं यहाँ पे इसने जो दिया है मैं वो लिखने लगा हूँ, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ नंदू बिफोर 4 ईयर्स। तो बिफोर 4 ईयर्स क्या होगी, n-4। मुझे रेशो किस किस का निकालना है, n-4 एंड शोभा आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स मतलब +4, बिफोर 4 ईयर्स -4। ठीक है, बिफोर में माइनस करना इसमें ये। उसके बाद सिंपल ये क्या, हमें ये निकालना है ये कितना होगा। देखो n की वैल्यू कितनी है, 16। तो 16 - 4। s की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 + 4। तो 16 में से 4, 12/24। मतलब 12 1 = 12, 12 2 = 24। तो 1:2 आंसर आ गया। ये दो क्वेश्चन तो हलवा थे। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा सा शायद अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, द एज ऑफ द मदर 4 ईयर्स अगो। अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना चालू करो। इसने बोला एज ऑफ मदर, तो मैं लिख रहा हूँ एम। ठीक है, लेकिन इसने आगे क्या बोला, 4 ईयर्स अगो, तो मैं लिखूंगा पहले, चार साल पहले की बात कर रहा है, तो m-4। ठीक है, वाज हो या इज़ हो, आपने इक्वल टू ही लिखना है। ठीक है, वाज 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई द एज ऑफ हर डाटर, द एज ऑफ हर डाटर। लेकिन याद रखो डाटर भी 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो डाटर की एज भी d-4 ही होगी। देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, उसने बोला कि 4 साल पहले की बात कर रहा है ये। तो जब 4 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो जो उनकी एज हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, मदर की एज हम m ले रहे हैं और डाटर की एज को हम d ले रहे हैं, तो हमें दोनों एजेस में से -4 करके ही स्टेटमेंट बनानी है, ये याद रखना। तो हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई m-4 = 8 इंटू d-4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसने क्या बोला, एट प्रेजेंट द मदर एज इज़
4 टाइम। अभी प्रेजेंट का बोल रहा है ये, तो प्रेजेंट में तो हम एम ही मान के चलते हैं। जब याद रखना प्रेजेंट में हम क्या मान के चलेंगे, जो स्टेटमेंट में दे के रखा होगा, जो भी उसका नाम होगा, एम एन जो भी होगा। जैसे वो बोलेगा बिफोर 9 ईयर्स, तो मैं M-9 लिख दूंगा। तो जब इसका M-9 लिखूंगा तो इसका भी M-9 ही लिखना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट में नहीं दे के रखा अलग से तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा था ये। एट प्रेजेंट मदर एज इज़ 4 टाइम्स। मदर एज इज़ है ना इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर। ठीक है, तो ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में डालो या सेकंड को फर्स्ट में, जिसमें डाल सकते हो। तो m का वैल्यू क्या है मेरा, m इज इक्वल टू कितना है, 4d दे के रखा है, ये है ना m इज इक्वल टू 4d। तो मैं m की जगह क्या डालूंगा, 4d। मैंने डाला 4d माइनस 4 इज इक्वल टू 8d माइनस 8 4 32। अब मैं क्या करूँगा, देखो d वाले आपको पता है मैथ्स में ये चीज़ें तो बेसिक हैं। ठीक है, इसको इधर लाऊंगा, 4d माइनस 8d इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 4। इस माइनस 4 को इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4d इक्वल टू माइनस 32 में से 4 माइनस 28। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d आ गया मेरा 7। तो जब d की वैल्यू मेरी 7 आ गई, तो मैं अब यहाँ पे पुट करूँगा, m की वैल्यू क्या थी, 4d। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू डी कितना है 7। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 28। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। तो डॉटर की एज कितनी है, 7 ईयर्स। इसकी पूछ के रखी होती है तो कितनी होती है, 28 ईयर्स। तो मतलब बिल्कुल बेसिक है। अब अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन करनी नहीं आ रही है, मतलब इस इक्वेशन को इसमें डाल के कैसे कर रहे हैं, ये इधर आके प्लस माइनस क्यों हो रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको मैथ्स के लेक्चर देखने की ज़रूरत है, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक मैथ्स का बेसिक लेक्चर लेके आ रहा हूँ। मतलब जिसमें आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आपका मैथ्स इतना कमज़ोर है कि आपको 5th के बाद का कुछ याद नहीं है, मतलब सिंपल आपको काउंटिंग आनी चाहिए, तो मैं आपको मैथ्स ऐसा पढ़ा दूंगा कि इंशाल्लाह आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स आपको हलवा लगने लगेगा, इतना आसान करवा दूंगा। क्योंकि मैथ्स में कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होती हैं जो जनरली हम स्कूल लेवल पे मिस कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर वो छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। और हमें क्योंकि मैथ्स में ये होता है, आपकी एक अगर इक्वेशन भी गलत बन गई तो सारा काम बिगड़ जाता है वहीं पे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही सोचा था कि अगर किसी को मैथ्स बिल्कुल नहीं आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स हर रीजनिंग में भी लगता है। तो मैथ्स के लिए मैं अलग से एक जब कोर्स मैथ्स का पढ़ाऊंगा तो उसमें पहले बेसिक वीडियोस बना दूंगा, मतलब शायद 2-3 घंटे की बन जाएगी वो। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर वो 2-3 घंटे की वीडियोस आप देख लोगे, उसके बाद आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द एज ऑफ श्याम एंड राम आर इन द रेशो 9:2। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब अभी की। तो मैं श्याम को एस ही मानूंगा, राम को आर ही मानूंगा। तो इसने बोला है श्याम और राम की जो रेशो दे के रखी है वो है 9:2। यहाँ तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे उसने बोला 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले, द रेशो ऑफ 1/4 ऑफ द श्याम एज एंड द 1/4 ऑफ द राम एज वाज 8:1। बोल रहा है 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 4 साल पहले के लिए मैंने क्या बताया, मैं श्याम में से भी 4 साल निकाल दूंगा, राम में से भी 4 साल निकाल दूंगा, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा है, सॉरी 8 ईयर्स अगो है। ठीक है, तो S-8 अपॉन R-8। अब बोल रहा है 8 साल पहले द रेशियो ऑफ 1/4 ऑफ शाम। देखो ये शाम की बात कर रहे हैं कि इसके 1/4। अब देखो शाम की 1/4 है यहाँ पे 1/4, ठीक है, और राम की भी 1/4 ही दे के रखी है। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे। ठीक है, बेसिक मैथ्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों 1/4 है। अगर एक 1/4 होती दूसरी 3/4 होती तो तब फ़र्क पड़ना था, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इनका रेशो कितना दे के रखा है हमें, इसका रेशो दे के रखा है 8:1। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब किसी एक इक्वेशन में से, जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन में से s निकाल लेता हूँ फर्स्ट वाली में से, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, इस r को पार भेजूंगा तो ये हो जाएगा 9r/2। तो मेरी s की वैल्यू ये है। मैं इसको पुट कर रहा हूँ अब इस इक्वेशन में, मतलब s-8 अपॉन r-8 इज इक्वल टू 8/1 में मैं s की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 9r/2। ठीक है, तो अब देखो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। S-8 इज इक्वल टू 8r-64। ठीक है, तो s की वैल्यू मेरी कितनी थी, 9r/2। 9r/2 माइनस 8 इज इक्वल टू 8r-64। अब देखें यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, 9r 8 to the 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8r-64। इतना टाइम नहीं लगता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, 9r-16 इज इक्वल टू, इस 2 को पूरा मल्टीप्लाई होगा जब, तो 8 to the 16r माइनस 4 to the 8 6 to the 12।
अब देखें ये मेरे पास 9r माइनस 16r इज इक्वल टू माइनस 128 प्लस 16, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से करते तो और जल्दी हो जाता, ठीक है। अब देखो 9r में से 16r निकाला तो पीछे बच गया मेरा माइनस 7r इज इक्वल टू 16 माइनस करो तो ये आ जाएगा माइनस 112, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू आ गई 112/7, तो 7 1 7, 7 6 42, 16, तो r की वैल्यू कितनी निकल रही है मेरी 16, 7 चुके 7 7 7 6 42, हाँ 16, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकली r की। अब देखो आप s की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, r की निकल गई मेरी 16, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 16/2, 2 8 16, 9 8 72, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो मुझे दोनों का एज पता चल गया। अब ये पूछ क्या रहा है वो देखो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ शाम एज टू द राम एज 8 ईयर्स फ्राम नाउ, 8 साल बाद उनका रेशो क्या होगा। 8 ईयर्स फ्राम नाउ का मतलब यही हुआ ना, तो शाम और राम की रेशो पूछ रहा है 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब +8, तो ये कितना होगा। देखो शाम की वैल्यू कितनी निकली है 72, 72 + 8 डिवाइडेड बाई राम की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, राम की वैल्यू कितनी निकली थी, किधर गया 16 + 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/24। जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 40, फिर जाएगा ये 6 और 20, फिर जाएगा ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3, तो 10:3 मेरा आंसर आ गया ये, ठीक है। मैंने समझाने के लिए लंबा खींचा है, वरना इसके हम जब मैथ्स पढ़ेंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड सारे पढ़ेंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड से जल्दी कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ द किरण आफ्टर 20 ईयर्स विल बी द 10 टाइम्स हर एज 7 ईयर्स अगो, फाइंड द एज ऑफ द किरण आफ्टर 5 ईयर्स। देखो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ से उठाना है, इफ़ द एज ऑफ द किरण आफ्टर 20 ईयर्स, देखो लिखो किरण की एज आ गई के, उसके बाद उसने बोला है आफ्टर 20 ईयर्स मतलब +20, विल बी इक्वल टू, ठीक है, विल बी होगा तब भी इक्वल टू ही मतलब होगा, इक्वल टू 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू, किधर गया यार, सॉरी, इक्वल टू 10 टाइम्स, एक मिनट यार, इज इक्वल टू 10 टाइम्स हर एज 7 ईयर्स अगो। अब देखो यहाँ पे इसने बोला था आफ्टर 20 ईयर्स, यहाँ पे बोल रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, तो 10 टाइम्स 7 साल पहले मतलब k-7, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये इसने बोला 20 साल बाद उसकी एज इतनी थी जितनी 10 × 7 साल पहले थी, तो k-7 आ गया 7 साल पहले, ये आ गया 20 साल बाद, तो ये हमें इक्वेशन दे के रखी हुई है। तो उसने पूछा फाइंड द एज ऑफ द किरण आफ्टर 5 ईयर्स, तो मतलब k + 5 हमें निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले k निकाल लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास k + 20 इज इक्वल टू 10k - 70, ठीक है। तो अब देखो इस k को इधर ले आओ तो हो जाएगा -9k इज इक्वल टू -90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया ये, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। तो k की वैल्यू आ गई मेरी 10, तो k की वैल्यू जब 10 है तो मुझे पूछा क्या है, किरण आफ्टर 5 ईयर्स, तो k + 5 होगा, तो k + 5 मतलब 10 + 5 आ गया 15। अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, द एज ऑफ द विजय एंड द धनुष डिफर बाय 14 ईयर्स, द एज ऑफ विजय एंड धनुष, देखो ये बोल रहा है विजय और धनुष की डिफर का मतलब यही हो गया कि उनमें डिफरेंस कितना है, तो v - d लिख रहा हूँ मैं, डिफर बाई 14 ईयर्स इज इक्वल टू कितना दिया है 14, तो एक आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई। अब ये बोल रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, ठीक है, 7 ईयर्स अगो विजय वाज, देखो अब 7 ईयर्स अगो विजय की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले विजय की उम्र होगी v - 7, ठीक है, 7 साल पहले v - 7 वो कितना था, वाज 3 टाइम्स एज ऑफ धनुष, तो धनुष की एज भी कितनी होगी d - 7 ही होगी, क्योंकि 7 साल पहली बात कर रहा है ना, ये 7 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो मैंने दोनों में v - 7 करना है। अब हम गलती क्या करते हैं एग्जाम में, v - 7 इज इक्वल टू 3d लिख देंगे सीधा, तो यहाँ पे धनुष की एज भी तो 7 साल पहले की बात कर रहा है वो,
ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सिंपल पुट करो आंसर निकालो, ठीक है। यहाँ से v निकाल लो, v आ जाएगा आपका 14 प्लस डी, थोड़ा सा तेज़ करूँगा मैं, v आ गया मेरा कितना 14 प्लस डी, मैं v की जगह डाल रहा हूँ 14 प्लस डी माइनस 7 इज इक्वल टू 3d माइनस 21, ठीक है। ये आ गया मेरा 14 में से 7 बाकी 7 प्लस डी इज इक्वल टू 3d माइनस 21, इस d को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2d, इसको इधर ले आओ, 21 और 7 हो गया 28, तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 14। जब d की वैल्यू मेरी 14 आ गई तो इस इक्वेशन में डाल लो फर्स्ट वाली में, v माइनस 14 इज इक्वल टू 14, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 प्लस 14 दैट इज़ 28, ये आएगी वीजे की। अब उसने पूछा क्या एग्जाम में, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ वीजे, तो v पूछ रहा है वो, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 28। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ उतना बड़ा था नहीं। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली आते हैं जिसमें रेशो भी घुसा दिया होता है इन्होंने, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये भी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, प्रेजेंट एज ऑफ द 3 पर्सन ए बी सी आर इन द प्रोपोर्शन 2 3 4। अब देखो इस रेशो का मतलब ये है 2:3:4 का मतलब, इसको देख के डरना नहीं, इसका मतलब ये है कि इस रेशो में इसकी एज है। कहने का मतलब क्या, इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से 2 से 3 से। अब मान लो कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 ज़र 6 इस टू 3 3 ज़र 9 4 3 ज़र 12, मतलब ये रेशो है, ये रेशो है, या मैं 20 30 40 लिख रहा हूँ तो इसी रेशो में दे के रखी है, तो उसकी एज 20 भी हो सकती है, 30 40 इस रेशो में भी हो सकती है। कहने का मतलब उसकी एज 20 भी 30 भी 40 भी हो सकती है ABC की, उसकी एज 6 9 12 भी हो सकती है, 2 3 4 भी हो सकती है, जिससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो उसी हिसाब से होगी, तो मतलब इसका रेशो सेम रह रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे ना जिसमें रेशो सेम रह रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है रेशो है ही सेम है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसकी एज जो है ना, ए की एज वो आ गई मेरी 2x, बी की एज कितनी है वो है 3x, क्योंकि मैं कोई भी x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। x का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि मैं x मतलब किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करूँ उनका एज का रेशो सेम रहेगा, तो b इज इक्वल टू आ गया 3x, c आ गया मेरा 4x, तो ये आ गई मेरी प्रेजेंट एज जो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि प्रेजेंट एज ऑफ द 3 पर्सन ABC आर इन द रेशो इतना, तो हमने प्रेजेंट एज को ऐसे लिख दिया, उनका ABC का प्रेजेंट एज है 2x 3x 4x, ओके। अब देखते हैं ये बोल रहा है 7 ईयर्स अगो, बाकी सेम वैसे ही करना है, तो 7 ईयर्स अगो का क्या मतलब हुआ, 7 साल पहले। 7 ईयर्स अगो द सम ऑफ देयर एज वाज 69, 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले का मतलब हो गया, पहले ए की बात करते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा आसानी के लिए, a माइनस 7 प्लस b माइनस 7 प्लस c माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले तीनों की एज 7 साल कम होगी ना, तो इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ तीनों में, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस वाज 69, ठीक है। तो अब मैं a की जगह क्या लिखूंगा 2x माइनस 7 प्लस b की जगह लिखूंगा 3x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 69। अब देखो 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया, ये 3 2 5 4 9x। अब देखो -7 और -7, देखो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा -21 इज इक्वल टू आ गया 69, तो 9x आ गया मेरा 69 प्लस 21, 9x इज इक्वल टू 90, तो x आ गया मेरा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। जब मुझे x की वैल्यू 10 मतलब ये कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू कितनी है 10 है। अब डालो a का एज कितना होगा 2x, मतलब 2 10 ज़र 20, 3 10 ज़र 30, 4 10 ज़र 40, तो मुझे परफेक्ट एज पता चल गई उनकी 20 30 40 है। अब ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ B एंड C, मुझे सिर्फ इन दोनों का बता दो कितना है, तो 40 और 30 कितना होता है 70, तो ये आंसर आ गया इसका। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है, मतलब जितने टाइप्स जनरली इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें आप प्रैक्टिस करोगे अगर, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, वो आराम से निकल जाएंगे अगर आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना आता है, और इसमें कुछ नहीं करना होता है। मतलब अगर उसने सिंपल दे के रखा कि 7 साल बाद, तो आप +7 कर दो, 7 साल पहले तो -7 कर दो। लेकिन मसला ये होता है कि ये -7 और +7 सब पे फॉलो होगा, क्योंकि वो 7 साल पहले की अगर बात कर रहा है तो जो भी उसमें इन्वॉल्व है ना उसमें क्वेश्चन में, तो वो सब पे वो -7 लगेगा और +7। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको सिंप्लीफिकेशन में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये -21 कैसे आया, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैथ्स पे जब आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा 9th लेक्चर है, तो 12 लेक्चर हैं टोटल जो हम रीजनिंग पे करेंगे। उसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में मैं शुरू वाले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा,
मतलब ताकि आपको, अगर मैथ्स ज़ीरो भी, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैथ्स बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके बाद आपको मैथ्स अच्छे से आने लगेगा। मैथ्स के क्वेश्चन को देख के आप खुश होगे, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को डर लग रहा है तो वो डर इंशाल्लाह मैं दूर करवा दूँगा, ठीक है। तो आप बस ये है कि आप बने रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।